गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और उसके साथ साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फीलिंग के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस देखे थे, जहां पर हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है? मैं एक बार पीछे वाली बातों को दोबारा से दोहरा देता हूं और हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी जरा देख लेते हैं। बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, उस बात को देख लीजिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर है आप लोगों को? बेटा क्या था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो बताओ। क्या कहा था कि किसी भी सेल के अंदर या किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होंगी। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होंगी बेटा? अपोजिट होंगी। समझ में आ गया आप लोगों को? इसने साथ में एक बात और कही थी कि अगर भले ही एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, परंतु दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिल्कुल अलग अलग होंगे। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था बेटा अफबाउ प्रिंसिपल, जहां पर मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे on the basis of their energy, on the basis of their relative energy बोलना रहे अच्छा रहेगा। on the basis of their relative energy मींस जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। क्लियर है? और इसके लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, दैट इज n+l रूल। क्लियर है? तो जो एनर्जी लेवल हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से की ज्यादा, तो किसके बेस पे निकालेंगे? n+l रूल के बेस पे। क्लियर है? और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, क्लियर है? सभी ऑर्बिटल्स पहले क्या होंगे बेटा? सिंगली फिल्ड होंगे। उसके बाद उसमें पेयरिंग होगी, तो पहले सिंगली फिल्ड फिर पेयरिंग, पहले सभी सिंगली फिल्ड, उसके बाद बेटा क्या होगी इसमें? पेयरिंग। पहले सभी क्या होंगे? सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद इनमें क्या होगी बेटा? पेयरिंग स्टार्ट होगी। यही बात हम लोगों ने की थी। और हम लोगों ने साथ में ये बात भी कर ली थी कि s के अंदर बेटा कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। p के अंदर बेटा कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? f के अंदर कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? साथ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेप्स की भी बात कर ली थी। s की शेप स्फेरिकल होती है, p की डंबल शेप होती है और d की डबल डंबल शेप होती है। क्लियर है आप लोगों को? ये सब बातें हम लोगों ने की थी। वहां पर हम लोगों ने बात कहा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग नोड। और किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आप लोगों को नोड का पता लगाना है, ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ नोड्स का, तो फॉर्मूला बेटा होता है n-1। क्लियर है? आपको कहीं पर भी अगर नंबर ऑफ नोड्स का पता लगाना है तो फॉर्मूला क्या होगा? n-1। नोड्स बेटा मेनली 2 प्रकार की होती हैं, दैट वन इज द एंगुलर नोड और सेकंड वन इज रेडियल नोड। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? n-1। रेडियल नोड कैसे निकालेंगे बेटा? n-l-1। और एंगुलर नोड किसके बराबर होती है बेटा? ओनली l के बराबर होती है। समझ में आ गई आप लोगों को बात? यहां पर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है बेटा? सो अगर ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई थी लास्ट क्लास में, सो अभी हम लोग बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करेंगे गिवन ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? सो हम लोगों ने अफबाउ प्रिंसिपल के बेस मींस n+l रूल के बेस पर एक डायग्राम भी बनाया था, जहां पर हम लोगों ने ऑर्बिटल्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एनर्जी। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमने क्या लिखा हुआ था उधर बेटा बताइए?
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s next 2p 3p 4p 5p 6p 7p next 3d 4d 5d 6d 7d next 4f 5f 6f and 7f है ना बेटा, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, पहले किस में आएगा 1s में, दूसरा किस में आएगा 2s में, फिर ऐसे ही भरा था बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को, बताइए मेरे भाइयों, अरे बोलो, ऐसे फिलअप किए थे इलेक्ट्रॉन्स को, अरे बताओ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। चलो बेटा एक कंपाउंड है, सॉरी एक एलिमेंट्स है, हम लोग 1 से 10 तक एलिमेंट्स की बात करता हूं पहले। एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्लियर आप लोगों को। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका एटॉमिक नंबर 10। क्लियर है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे, और 7 ही क्या होंगे उसमें, प्रोटॉन। चलो बेटा बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, और पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, तो 1s में कितना भर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के 2, 1s2, 1s में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 2, अब s तो भर गया, s तो भर गया, अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2s में। ओके सो 3 भरते हैं, पहले तो कहां जाएंगे 1s2 में 2s1, फिर 1s2 2s2, अब सर 2s भी भर गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 1s में चले गए, 2 2s में, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2p में। चलो लेट्स स्टार्ट, 1s2 2s2 2p1, p में कितने आते हैं मैक्सिमम 6, नेक्स्ट 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर गए और हमारा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आगे की तरफ। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस है ना, फास्फोरस के बाद कौन आएगा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। क्लियर है, अरे बोलो सबका एटॉमिक नंबर तुमको पता है, मैग्नीशियम का कितना होगा 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, पोटेशियम का और कैल्शियम का 20। क्लियर आप लोगों को, तो 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बताओ बेटा, 1s2 2 भर दिए, 2s2, इसमें 3 नहीं भर सकते क्योंकि आपने देखा था इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2p6 और 3s1। अब p6 भर चुका हूं तो अगला क्या आएगा बेटा 3s, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा दूसरा, आप इस चीज को बार बार ना लिखकर बेटा यहां पर नियोन और 3s1 लिख सकते हो, नियोन का भी देखा था 10 होता है, तो नियोन तक आप लोगों को 10, उसके आगे 3s1। नेक्स्ट बोलो क्या लिखूं बेटा, नियोन 3s2, अब s3s2 भी पूरा हो गया तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3p में। ओके सो 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6। क्लियर आप लोगों को, अरे बोलो, अरे बोलिए, एक मिनट रुकिए भाइयों, इसका तो गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, अरे यार यहाँ पे देखो गलत किया ना, ये किसका आएगा सोडियम का है ना, ये
ये मैग्नीशियम का, ये एल्यूमिनियम का, ये सिलिकॉन का, ये फास्फोरस का, ये सल्फर का, ये क्लोरीन का और ये आर्गन का। पोटेशियम का क्या होगा बेटा? नियोन 3s2 3p6 4s1 और कैल्शियम का बेटा नियोन 3s2 3p6 4s2। क्लियर है? देखो 3p के बाद कौन आ रहा है? 4s आ रहा है। अरे बोलिए 3p के बाद कौन आ रहा है? 4s आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस बेस पर हम लोग आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी इन गिवन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिल करेंगे। सो हम लोग आगे देखते हैं। और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों की यहाँ पर बेटा जो होगी वो 21 से लेकर कहां तक होगी? सॉरी मैंने रब कर दिया, इधर रब करना था। That is 4s, 3s, 2s and 1s। यहां पर 2p और 3p। क्लियर है? ऐसे ही था और यहां पर ऐसे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर एटॉमिक नंबर मान लो मेरे पास 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। एटॉमिक नंबर 30। एलिमेंट्स के नाम आप लोगों को पता होगा, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। These are the elements. Now you can also write their electronic configuration on the basis of their electronic arrangements. क्लियर आप लोगों को? सो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे को 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं स्कैनेडियम के ऑर्बिटल्स के अंदर, तो एस के अंदर यहां से स्टार्ट करते हैं। या आर्गन के आप लोगों को पता था कितने होते हैं? 18 तक मैं आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करूंगा। उसके बाद आर्गन के 18 की जब मैंने वहां पर बात की थी तो आप लोगों के पास क्या आया था? 4s आ गया था, 4s2। नाउ 3d1 और 3d1 के बाद यहां पर अपने पास कौन आएगा बेटा बताइए? 4s2। आर्गन 3d2, उसके बाद बोलिए बेटा 4s2, आर्गन 3d3, 4s2। आप लोग समझे ना? आर्गन 18 और 2 20। कैल्शियम तक मैं बात कर चुका था, 4s तक बात कर चुका था। 21वां किसका होगा? d1 में जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? d में। तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर आर्गन 4s2 और 3d1 लिखो, ऐसे लिखो इसको, क्योंकि यहां तक तो कैल्शियम का हो गया, लेकिन ये किसका है? स्कैनेडियम का 21 का। तो इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि सर यहां पर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n, ये छोटा है किससे? 4s से। तो ये वैल्यू हमें बाद में लिखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो इस बेस पे हम लोगों ने देखा, तो हम लोग इस वजह से d को पहले लिख रहे हैं और s को बाद में लिख रहे हैं। सो नेक्स्ट आर्गन 3d4 4s2, आर्गन 3d5 4s2, आर्गन 3d6 4s2, आर्गन 3d7 4s2, आर्गन 3d8 4s2, आर्गन 3d9 4s2, आर्गन 3d10 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो हम 3d के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर रहे थे। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई यहां तक की बातें? सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहां पर आप लोग देखोगे कि मेरे पास एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29, यहां पर दो प्रकार की एलिमेंट्स हैं। और यहां पर इन एलिमेंट्स के अंदर आप लोग देखोगे तो यहां पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी ना दिखकर हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखती है। दैट इज 3d5 4s1 और यहां पर क्या दिखेगी बेटा? 3d10 4s1। दिस वन इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये यहां पर हमारे पास दो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। और ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं? इसके पीछे भी रीजन है। एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन शो करता है? एटॉमिक नंबर 24 एंड 29 मींस क्रोमियम एंड कॉपर।
दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। तो इनके एक्सेप्शनल बिहेवियर के पीछे क्या राज है, इस बात की भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो मेनली दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से कोई एलिमेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। क्लियर आप लोगों को? तो क्या है वो दो चीजें, जरा देखिए उन बात को। सबसे पहली जो बात होगी दैट इज द सिमेट्री। किसकी बात होगी? ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेस के ऊपर ये क्या करता है, अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। और दूसरी जो इसकी बात होगी दैट इज द एक्सचेंज एनर्जी। क्या होगी बेटा? एक्सचेंज एनर्जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी भी ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर आप लोगों को? बात करते हैं सिमेट्री की, पहली टॉपिक। अगर कोई, आपको पता है कोई एलिमेंट जहां पर उसके ऑर्बिटल्स क्या तो फुल्ली फिल्ड होंगे या उसके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे, तो वो क्या होते हैं बेटा? मैक्सिमम स्टेबल होते हैं। मैक्सिमम स्टेबल होते हैं। क्लियर आप लोगों को? क्या होते हैं? मैक्सिमम स्टेबल। रीजन क्या है कि सर वो सिमेट्रिक होंगे। कैसे सिमेट्रिक? देखिए, अगर मैं डी की बात करूं तो 1 2 3 4, अभी देखो 4 था, तो 4 में डी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये क्या करता है, 4s के जो दो इलेक्ट्रॉन है, 4s2 के दो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इधर। तो देखो अब ये भी क्या हो गया, 5 लेते हैं, ये भी हाफ फील्ड हो गया, मतलब सिमेट्रिक दिख रहा है अब आप लोगों को। और यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो ये भी अब हम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? बताइए, सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, हाफ फील्ड। अरे बोलिए मेरे भाइयों, समझ में आया आप लोगों को? तो इस वजह से ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर लेता है, अपने ऑर्बिटल्स के अंदर ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड की वजह से इसकी सिमेट्री अच्छी हो जाती है, और सिमेट्री होने की वजह से ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करता है। क्लियर आप लोगों को? दूसरी अगर मैं बात करूं एक्सचेंज एनर्जी, देखिए बेटा चीजों को समझिए। 1 2 3 4, क्लियर आप लोगों को? आपको पता है डी के अंदर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और पांचों डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी बेटा? बताओ। सेम रहेगी। अरे बोलिए। और एनर्जी सेम रहेगी, जिसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, और यहां पे भी जा सकता है। अरे बोलो, समझ में आई आप लोगों को बात? क्लियर है? दूसरी अगर मैं बात करूं, 4 है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। तीसरे की बात करूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हुई सर? 3 इसकी हो गई, 2 यहां पर मूव कर सकता है और एक बार यहां पर, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 6 टाइम। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं बात करूं D5 है, D5 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी माइग्रेट कर सकता है, मींस हाफ फील्ड है, यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, और यहां पर भी जा सकता है। ओके, फिर देखते हैं और चांसेस देखते हैं। 1 2 3 4 5, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, और यहां पर भी जा सकता है। अच्छा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने देखा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाइयों, यहां पर भी जा सकता है। तो टोटल कितने चांसेस हो गए? 4 3 7 2 9, टोटल 10। अरे 10 बार एक्सचेंज हुआ ना इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है तो उसमें बेटा एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर आप लोगों को? तो जितनी बार ज्यादा एक्सचेंज करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतनी ही एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी। और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी मेरे भाइयों, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा, अगर मैं डी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो उसकी एक्सचेंज एनर्जी 6 टाइम होगी। लेकिन अगर मैं उसको हाफ फील्ड रखता हूं तो उसकी एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ेगी। और 10 टाइम्स बढ़ने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई आप लोगों को बात? अरे बोलिए, समझ में आई? क्लियर है? नेक्स्ट, सिमिलरली आप लोग इसी प्रकार से बात करोगे 3D9 वाले केस की। क्या होता है, मैं इसको रब कर देता हूं इस साइड वाले को। सो नेक्स्ट मेरे पास है, और वो है डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक 4s के अंदर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो यहां आ जाएगा। ठीक है?
यही हो गया। तो सर देखो क्या हो गया, मैक्सिमम या फुल्ली फिल्ड, भाई फुल्ली फिल्ड हो गया, सिमेट्री मिल गई इसको, सिमेट्री मिल गई, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अब स्टेबल कहलाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्या कहलाएगा बेटा, स्टेबल कहलाएगा। अरे बोलिए, तो सिमेट्री के बेस पे तो आप लोगों को स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड हर कोई एलिमेंट अपने ऑर्बिटल्स को अटेन करना चाहता है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो पहले मैं 9 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करके दिखाता हूं आप लोगों को, 1 2 3 4 और 5, क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 9 3 2 6 क्यों हो गए, 1 2 3 4 5 7 8 9, ऐसे भर दिया, क्लियर आप लोगों को, समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, और नेक्स्ट कौन है बेटा, 4s, क्लियर है, समझ में आई आप लोगों को बात, यहां तक की बात। सो यहां पर आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन अभी आगे कहां जाएगा बताओ, एक्सचेंज के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि अंदर वाले सभी ऑर्बिटल्स फिलअप है, यहां पर भी एक्सचेंज नहीं होगा। आगे एनर्जी लेवल चेंज हो गया, क्योंकि ये 3d है, ये 4s है, एनर्जी लेवल चेंज हो गया, और जब एनर्जी लेवल चेंज हो गया तो क्या ये हो सकता है यहाँ पर एक्सचेंज, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बेटा आपका एक्सचेंज एनर्जी वाला फिनोमिना वर्क ना करकर ओनली कौन सा फिनोमिना वर्क करेगा, सिमेट्री का। और इस वजह से हम लोग 4s का एक इलेक्ट्रॉन सीधा कहां डाल देते हैं, d के अंदर, क्योंकि हाफ फील्ड से सॉरी वो फुल्ली फील्ड हो जाता है, और फुल्ली फील्ड से क्या हो जाती है बेटा, स्टेबिलिटी हो जाती है, बढ़ जाती है, क्लियर है। तो आप लोगों को कभी भी किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप हमेशा क्या करोगे, 1s से स्टार्ट करोगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आप लोग उसके ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करोगे। समझ में आई आप लोगों को बात, क्लियर आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आई होगी। सो प्लीज बेटा ट्राई कीजिए, घर पे कीजिए, और आप सभी बच्चों को 1 से लेके और 30 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे होनी चाहिए, क्लियर आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। तो प्लीज इस काम को करना है, आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।